उन्होंने एक बहुत अच्छा हाइलाइट किया कि कैसे टाइप के फ्रेंड्स होने होने चाहिए, चाहिए। हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रेंड्स। तो उस पे प्लीज। हाँ। अ, तो एक चीज़ इसके पहले मैं बता देती हूँ, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस वन। हाँ जी। तो इसलिए क्योंकि उनके उनके पास इतना ज्ञान और अनुभव है, तो कृष्ण कहते हैं कि वो चले जाएँ, उसके पहले तुम ये ज्ञान आत्मसात कर लो। ठीक है? और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, भगवत गीता से इसका कंपैरिज़न किया, है ना? पर उसमें मैं आपको एक फ़र्क बताती हूँ, क्यों युधिष्ठिर के लिए ये और भी कठिन था? क्योंकि जब अर्जुन और कृष्ण का संवाद हो रहा है, तभी अब तक विनाश हुआ नहीं है, हाँ। है ना? दे आर स्टिल अलाइव। और फिर अर्जुन को ये धर्म संकट है कि मैं मेरे क्षत्रिय धर्म का पालन करूँ या कुटुंब धर्म का। अभी तो वो विनाश सत्य हो चुका है, स्वयं के बच्चे भी मर गए हैं, है ना? आप देख रहे हो कि जो प्रत्येक परिवार आपके राज्य में है और भारतवर्ष में है, उन सबने अपने भाई, बेटे, पिताजी को खोया है। आप उनकी जो विधवाएं हैं, उनका विलाप सुन रहे हो, उनकी माओं का विलाप सुन रहे हो, है ना? तो वो जो ग्लानि जो है, वो विषाद है, वो और भी अधिक है। इसीलिए युधिष्ठिर को ज्ञान तो मिला, केवल कृष्ण से नहीं, वेद व्यास जी से, उनके भाइयों से, द्रौपदी से, कुंती माँ से, सब उनको समझा रहे हैं। पर वो फिर भी गिल्ट उनसे निकल नहीं रहा है। तो वो तो था, पर वो जो ज्ञान भीष्म पितामह से लेने जा रहे हैं, वो एक्चुअली धर्म संकट का केवल नहीं है, ओके। राज धर्म का, कि एक राजा को शासन कैसे करना चाहिए। क्योंकि अगर वो राजा बनेंगे अभी, तो देयर विल बी सम न्यूएंसेस दैट ही नीड्स टू नो, जो जिसमें भीष्म पितामह पारंगत रह चुके हैं बिकॉज ऑफ हिज अनुभव एंड हिज ज्ञान। तो वो ज्ञान वो लेने का प्रयत्न करें, ये कृष्ण जी की इच्छा है, और युधिष्ठिर भी उसी के लिए जाते हैं। तो आपने जो पूछा कि फ्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, अब ये जो भाग है ना, फ्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये भीष्म पितामह कहते हैं, और फिर विदुर नीति में विदुर भी कह रहे हैं। तो मैं इन दोनों के बारे में बताती हूँ। तो भीष्म पितामह ना, वो बहुत आपने जो देखा है पुस्तक में, आप देखोगे कि ये आज हम फ्रेमवर्क्स की बात कर रहे हैं, करते हैं, कैटेगराइजेशन की बात करते हैं, ये सारा अप्रोच आपको शांति पर्व में भी देखने मिलता है, महाभारत में भी देखने मिलता है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स उसको कैटेगराइज करते हैं। ओके। ठीक है, एक वो कहते हैं सहार्थ, सहार्थ, एक कैटेगरी ऑफ फ्रेंड इज दैट। द अदर कैटेगरी इज भजमान। ठीक है, फिर वैसे ही 3 4 5 प्रकार के वो कैटेगरीज का वर्णन करते हैं। सहार्थ मतलब क्या, कि यू हैव अ कॉमन कॉज, एक उद्देश्य के कारण, एक कोई तो सिचुएशन के कारण आप एक साथ हो गए, ओके। है ना? कि एक उद्देश्य के कारण आप एक साथ आ रहे हैं, यू हैव अ कॉमन गोल एंड हेंस यू आर फ्रेंड्स। द अदर इज भजमाना। भजमाना इज कि आप फैमिली फ्रेंड्स हैं, ओके। आपके पेरेंट्स फ्रेंड्स थे, तो नेचुरली यू बिकम फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ दैट फैमिली कनेक्शन। थर्ड ही टॉक्स अबाउट सहज। सहज मतलब आप एक साथ स्कूल में गए, एक साथ गुरुकुल में हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, है ना? यू मे नॉट हैव अ कॉमन कॉज, यू मे स्टिल बी डिफरेंट, बट स्टिल यू बिकम फ्रेंड्स। तो ऐसा कुछ है। देन देयर इज वन विच आर कन्वीनियंट बेस्ड फ्रेंडशिप्स, वैसे देयर इज नो कनेक्शन और एनीथिंग, बट आपके एनिमी एक है, ओके। तो यू बिकम फ्रेंड्स। एंड ही सेज वन मोर विच आर वेरी धर्मार्थ फ्रेंड्स, समथिंग लाइक दैट, जो वो कहते हैं कि ऐसे जो सही की तरफ जाते हैं, वैसे फ्रेंड्स हैं, कि आपका वो साथ देंगे इफ यू आर राइट, इफ दे थिंक यू आर राइट, पर वो किसी और का साथ देंगे इफ दे थिंक दे आर राइट। नाउ रिमेंबर ही इज सेइंग ऑल दिस फ्रॉम अ राजा, अ लीडर पर्सपेक्टिव। ठीक है, एक राजा के पर्सपेक्टिव से वो कह रहे हैं कि ये 5 कैटेगरी के अलाइज आपके होते हैं। नाउ इन दिस, हु आर द वंस विच यू शुड कीप क्लोज। तो वो कहते हैं जो भजमाना है, जो आपके फैमिली से आए हैं, द लॉयल्टी एस्पेक्ट देयर, द फेमिलियरिटी एस्पेक्ट देयर इज मच हायर, क्योंकि आप सामने वाले के गुण अवगुण सब जानते हैं बाय एंड लार्ज, है ना? तो दैट इज वन जो आपको क्लोज रखना चाहिए, एंड आपको काम भी आएंगे आगे बिकॉज ऑफ द रिलेशंस दैट आर देयर। द अदर इज सहार्थ, वेयर यू हैव कॉमन कॉज, when there is one goal you are all aligned towards and you are all together in that. Those are also the kind of friends which you can keep close. For others you should always test. भले आप सेम कॉलेज में गए हो, ये हो, that doesn't mean कि लॉयल्टी आपके पास आ गई है ना? You can never say that. So for everybody else you have to be very careful.
इवन फॉर द फर्स्ट टू Yes. ही सेज राजा को किसी पे भी अंधे जैसा विश्वास तो करना ही नहीं हाँ, चाहिए। ये एक लाइन है आपकी। उनको प्रत्येक, फिर अपना वो पिता पुत्र दोस्त जो भी हो, उन सबका भी लॉयल्टी टेस्ट कि वो आपके लिए कितने लॉयल है, राज्य के प्रति कितने लॉयल है, ये तो आपको असेस करते ही रहना चाहिए। और उसके लिए फिर वो कहते हैं कि स्पाई नेटवर्क कैसा हो वगैरह, है ना। तो ये वो बात करते हैं। अब इसका मोर अपने जैसा भाषा में कि भाई कैसे गुण देखो, ये विदुर बताते हैं। अच्छा। तो विदुर कहते हैं कि ऐसा जिसके साथ आप डर के कारण हो, वो आपका मित्र नहीं हो सकता, है ना। कि यू आर सर्विंग दैट पर्सन बिकॉज उसने आपके लिए कभी कुछ किया हो एंड नाउ यू फील इंडेटेड टू हिम एंड यू आर स्केर्ड ऑफ लीविंग हिम, इसलिए आप उनके फ्रेंड हो। दैट इज नॉट द राइट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप। एक फ्रेंड वो होता है जिसके साथ आप ट्रूथफुल रह सकते हो, जिसको आप जो परिस्थिति है वो वैसे बता सकते हो, वो फीडबैक ले सकता है, आपको भी दे सकता है, और फिर भी एक पिता की तरह आपकी आवश्यकता में आपके साथ हो। ये एक अच्छा मित्र होता है। बट ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो केवल आपको फ्लैटर कर रहे हैं, आप गलत मार्ग पे जा रहे हो, फिर भी आपको केवल फ्लैटर कर रहा है, वो क्या अच्छा मित्र है। इसमें महाभारत में हमें दुर्योधन और कर्ण की बात जरूर ध्यान आ रही है। एब्सोल्युटली। कर्ण दुर्योधन आप देखो ना, तो हाँ, कर्ण हैज बीन देयर विद दुर्योधन थ्रू आउट, बट ही इज बीन द वन टू एक्चुअली पुश दुर्योधन मोर इन दैट डायरेक्शन कि उसका और विनाश हो, है ना। उसकी केवल हाँ में हाँ मिलाई है, वो उसकी गलत चीजों में उसका साथ दिया है, उसका सही मार्गदर्शन नहीं किया, उसके अहंकार को और बढ़ाया है, उसके मात्सर्य भाव को और बढ़ाया है ना। नाउ, और क्यों? क्योंकि अगेन देयर इज अ कॉमन, वो जो है ना, वो कन्वीनियंस वाला जो मैंने कहा, यू हैव अ कॉमन एनिमी। हु इज द कॉमन एनिमी? द पांडव्स। और इस कर्ण के लिए तो अर्जुन हो गया। एग्जैक्टली।